नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। कहानी सीता लक्ष्मण। अनंत काल के रक्षक माता सीता, प्रकृति कमल लिए धरती की रक्षक और सृष्टि की जीवन शक्ति की स्वामिनी, जिनका तेज सूर्य को भी मात देता है। और लक्ष्मण सुदर्शन धनुषधारी, समय और कर्म के नियंता, जिनकी भक्ति और युद्ध कौशल अजेय हैं। भगवान विष्णु के दो अनन्य अंशों के रूप में एक अनंत युग में प्रकट होते हैं, जब राक्षस राजा काल विजेता, जिसने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी देवता, मानव या राक्षस के हाथों नहीं मरेगा। सृष्टि के मूल स्रोत, प्रकृति का महाकेंद्र, एक ऐसी ऊर्जा जो धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु को एक सूत्र में बांधती है, को नष्ट करने की योजना बनाता है। और इस संकट को रोकने के लिए विष्णु स्वयं सीता और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, तुम दोनों मेरी शक्ति के दो रूप हो, जो न केवल काल विजेता को परास्त करेंगे, बल्कि सृष्टि में विश्वास और बलिदान की नई मिसाल स्थापित करेंगे। और इस तरह दोनों एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो चार लोकों, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक और काल लोक में फैली है, जहां उन्हें चार दिव्य तत्वों, पृथ्वी का हृदय, जल का मोती, आकाश का तारा और काल का बीज को वापस लाना है, जो काल विजेता ने चुरा लिए हैं। यात्रा की शुरुआत पृथ्वी लोक से होती है, जहां सीता और लक्ष्मण एक प्राचीन वन में प्रवेश करते हैं, जिसके केंद्र में एक विशाल वृक्ष महावट है, जो पृथ्वी का हृदय संरक्षित करता है। लेकिन वृक्ष की आत्मा, वनदेवी सृष्टिका, कहती है, यह हृदय केवल वही ले सकता है जो धरती के हर जीव के दुख को महसूस करे। और सीता, धरती की पुत्री, अपनी प्रकृति कमल की शक्ति से वन के हर प्राणी, पक्षी, पशु और पेड़ के दर्द को अपने हृदय में समेटती है, जिससे सृष्टि का प्रभावित होकर हृदय सौंप देती है। परंतु तभी काल विजेता की राक्षसी सेना, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति महाघोर करता है, हमला करती है। और लक्ष्मण अपने सुदर्शन धनुष से समय को धीमा कर राक्षसों को परास्त करते हैं। उनकी तलवारबाजी ऐसी है कि हवा भी थम जाती है। और इस युद्ध में सीता अपनी आध्यात्मिक तेज से राक्षसों के मन में भय पैदा करती है, जिससे वे भाग खड़े होते हैं। अगला पड़ाव है पाताल लोक, जहां जल का मोती एक विशाल समुद्र के तल में नागरानी अनंता की निगरानी में है, जो कहती हैं, यह मोती केवल वही ले सकता है जो जल की शुद्धता को समझे और उसका सम्मान करे। और सीता अपनी प्रकृति कमल की शक्ति से समुद्र के प्रदूषण को शुद्ध करती है, मछलियों और जलजीवों को जीवन देती है, जिससे अनंता प्रसन्न होकर मोती सौंप देती है। लेकिन काल विजेता ने मोती में एक अभिशाप डाला है, जो जल को विषैला बना देता है। और सीता एक गहन तप करती है, जिसमें वे सृष्टि के हर जल स्रोत के लिए प्रार्थना करती है और उनका तेज अभिशाप को तोड़ देता है। इस दौरान लक्ष्मण एक विशाल सर्प राक्षस विषदंत से युद्ध करते हैं, जो काल विजेता का दूत है, और अपने धनुष से समय को उलटकर राक्षस को परास्त करते हैं, जिससे पाताल लोक सुरक्षित हो जाता है। तीसरा पड़ाव स्वर्गलोक है, जहां आकाश का तारा देवराज इंद्र के महल में संरक्षित है। लेकिन इंद्र अपनी शक्ति के अहंकार में तारा देने से इनकार करते हैं। कहते हैं, यह तारा स्वर्ग की शक्ति है, इसे देना स्वर्ग को कमजोर करना है। और सीता उन्हें समझाती हैं कि सृष्टि का संतुलन
स्वर्ग से भी ऊपर है। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली है कि इंद्र का अहंकार पिघल जाता है। लेकिन तभी काल विजेता की सेना, जिसका नेतृत्व उसकी बहन राक्षसी तमसी करती है, स्वर्ग पर हमला करती है और लक्ष्मण स्वर्ग के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध लड़ते हैं। उनका सुदर्शन धनुष तमसी के जादू को तोड़ता है और उनकी रक्षक ढाल सीता को तमसी के हमले से बचाती है। अंत में इंद्र तारा सौंप देते हैं, लेकिन तारे में काल विजेता का जादू छिपा है जो आकाश को अंधकारमय बना देता है। और सीता अपनी प्रकृति कमल से सूर्य और चंद्र की ऊर्जा को आह्वान करती हैं, जिससे तारा शुद्ध हो जाता है। अंतिम पड़ाव है काललोक, एक ऐसा स्थान जहां समय और स्थान का कोई नियम नहीं, और काल का बीज एक अग्नि ज्वाला में तैर रहा है, जिसे कालाग्नि एक प्राचीन अग्निदेव संरक्षित करता है, जो कहता है यह बीज केवल वही ले सकता है जो समय के रहस्य को समझे और उसका सम्मान करे। और लक्ष्मण अपने सुदर्शन धनुष से समय के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, काल लोक के भ्रम को तोड़ते हैं और कालाग्नि को दिखाते हैं कि वे समय के स्वामी हैं, जिससे कालाग्नि बीज सौंप देता है। लेकिन काल विजेता स्वयं प्रकट होता है और एक महायुद्ध शुरू होता है, जिसमें काल विजेता अपनी शक्ति से चारों लोकों को हिलाने लगता है। सीता अपनी प्रकृति कमल से सृष्टि के तत्वों को संतुलित करती है, पृथ्वी को स्थिर, जल को शांत और आकाश को स्वच्छ रखती है, जबकि लक्ष्मण अपने धनुष से काल विजेता के समय जादू को उलटते हैं और अंत में दोनों अपनी संयुक्त शक्ति विश्वरक्षक सन्नाद को जागृत करते हैं, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो सृष्टि के हर प्राणी की भक्ति और विश्वास से उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा काल विजेता को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसका वरदान केवल देवता, मानव या राक्षस के खिलाफ था, न कि सृष्टि की संयुक्त शक्ति के खिलाफ। युद्ध के बाद सीता और लक्ष्मण चारों तत्वों को प्रकृति के महाकेंद्र में पुनर्स्थापित करते हैं और सृष्टि में संतुलन लौट आता है। विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, तुम दोनों ने न केवल सृष्टि को बचाया, बल्कि यह दिखाया कि शक्ति और भक्ति का संयोग ही सच्चा धर्म है। और सीता अपनी प्रकृति कमल से धरती पर हरियाली और जीवन लौटाती हैं, जबकि लक्ष्मण अपने धनुष से समय के प्रवाह को सामान्य करते हैं और दोनों अनंत काल के लिए सृष्टि के रक्षक बनकर लोकों में पूजे जाते हैं। उनकी यह कहानी विश्वास, बलिदान और सृष्टि के प्रति प्रेम की ऐसी मिसाल बनती है जो युगों तक गूंजती रहती है।